बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जब अदालतों से प्रोसिक्यूटर्स और जज भागना शुरू कर दें तो समझ जाए इंसाफ नहीं मिलने वाला। इमरान खान का आज अहम केस था जिसको मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता रहा कि 12 नवंबर पर सुर्ख दायरा लगा लें। सुर्ख दायरा लगाने के बाद आज कभी इम्कान था कि इमरान खान की तोशाना 2 केस में जमानत हो जाएगी, क्योंकि उसमें सबूत या केस को बिल्ड करने में नैब अभी तक नाकाम रहा है। आज उस केस की समाअत थी। जनाब प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक FIA के जो है वो राह फरार इख्तियार कर चुके, वो भाग चुके, जज साहब के सामने पेश नहीं हुए। इमरान खान की वकला की टीम अदालत में बैठी इंतजार करती थी, इंतजार इंतजार इंतजार, और फिर एंड में रिजल्ट क्या निकला कि प्रोसिक्यूटर जो FIA के हैं वो जनाब उमैर मजीद मलिक साहब वो नहीं आ सकते। उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस की समाअत जो है 20 नवंबर तक जो है वो चली गई है। आप हिसाब लगा लें इस मुल्क में इस वक्त इमरान खान के मुकदमात के साथ क्या हो रहा है। टेक्निकली इमरान खान पर इस वक्त कोई भी केस नहीं है। नैब तरमीम आने के बाद इमरान खान पर केस बनता ही नहीं है, और अब लगता यह है कि इमरान खान को जैसे पूरे मीडिया में एक जो है खबर शहर इक़्तिदार में के इस वक्त ड्राइंग रूम्स में सबसे ज्यादा जो डिस्कस हो रही है वो कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में सजा होने वाली है। आप उस केस के हिसाब लगाएंगे। दूसरी जानब 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा जाने वाला है। जनाब 190 मिलियन पाउंड केस में देखें कि पूरे का पूरा पैसा इमरान खान के अकाउंट में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और भेजा किसने? जनाब यूके से ट्रांजैक्शन होती है, वो आती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से पूरे का पूरा पैसा चला जाता है स्टेट बैंक के अकाउंट में, हुकूमत के अकाउंट में चला जाता है। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ। क्या उन पैसों से ज़मीन खरीदी गई? क्या इमरान खान के नाम पर ज़मीन खरीदी गई? क्या इमरान खान ने उस ज़मीन से कोई बेनिफिट लिया? जनाब केस की बुनियाद आप देखें, और उस केस के बारे में कहा जाता है कि नैब की माशाल्लाह इतनी तैयारी है कि वो इमरान खान को सजा दिलवाने जा रही है। आज ही नैब के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे कोर्ट रूम में हुआ, दूसरी अदालत में हुआ, ये नहीं जहां पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब समाअत कर रहे थे तोशाना 2 की, वहां नहीं, उससे मिलता साथ वाला जो कमरा अदालत था जहां पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक केस की समाअत कर रहे थे, और वहां पर जनाब नैब के दायरा इख्तियार के बारे में वो केस था। और वहां पर क्या हुआ, मैं मिनोन पूरी की पूरी तफसील आपको बताता हूं कि हुआ क्या, और नैब की जो छतरोल है वो कैसे हुई है, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो भी हमें सामने नजर आना शुरू हो गया। कौन सा जज है जो इस वक्त इमरान खान के मुकदमात में कानून और आइन के मुताबिक चल रहा है, और कौन सा ऐसा जज है जो बिल्कुल अपनी अदालतें लगा के अपने आइन और कानून के तहत अदालतें चला रहे हैं, ज़मीर के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं, जनाब किसी और की मर्जी के मुताबिक। और जनाब इस केस में वो नैब जो पहले नवाज शरीफ के मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हाथ खड़े करके जनाब नवाज शरीफ के मुकाबले में कहता था कि हमने परसू नहीं करने ये मुकदमा, 3 रेफरेंस थे, वो पलक जपते ही तीनों के तीनों रेफरेंस खत्म हो गए थे, और नैब ने जनाब कहा ना वो जो हमने तहकीकात की थी वो गलत थी। अरबों रुपए लगाकर नैब ने वहां पर यह काम किया था, और अब नैब यहां पर क्या कर रहा है। अजान के बाद अब बात करते हैं दोबारा उसी मुकदमे की तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में था, और वहाँ था ये कि नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक इस केस को मुख्तलिफ मुकदमात में दायरा इख्तियार ये खुद भी फैला लेते हैं, और आईना दिखाया आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और क्या खूब रिमार्क्स दिए हैं वो मैं मनोन पूरे एज इट इज़ आपको बताता हूँ कि जनाब नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए, बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके, मेगा करप्शन केसेस जो थे, करप्शन केसेस के मुल्जमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इनसे मुराद क्या? इनकी मुराद मरियम नवाज या फिर नवाज शरीफ की तरफ है, या फिर किसी और तरफ इशारा है, क्योंकि PTI का तो कोई ऐसा शख्स बाहर नहीं भागा जिसने अपने केसेस माफ करवाए हो या नैब से जो है उसे कोई फायदा पहुंचाओ। इमरान खान पर नाजायज मुकदमात इस वक्त नहीं नैब ने बनाए हुए हैं, और नैब तरमीम आने के बाद गैर जरूरी तौर पर वो चलाए भी जा रहे हैं ताकि इमरान खान को मैक्सिमम जितनी देर हो सके वो जेल में रखा जा सके। ये जनाब उन्होंने पार्लियामेंट को भी, जिसे कहते हैं ना कि
हल्का सा थप्पड़ मार के वो निकल गए हैं कि जब पार्लियामेंट को होश आएगा तब तो बहुत देर हो जाएगी। पार्लियामेंट में बैठे हुए जस्टिस साहब कौन है? फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुई ये पार्लियामेंट अपनी पूरी दुनिया में वक़्त जो है वो एक जाली पार्लियामेंट की तरह इसे देखा जाता है। यहाँ पर जो कानून साजी, आइन में तरमीम, जो कुछ भी हो रहा है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये जो मर्जी करते रहें, पूरी दुनिया जो है इस हकीकत को वक्तन फ़वक्तन हमें बताती रहती है कि आपके मुल्क के हालात क्या हैं। आर्टिकल कुछ छप जाता है, कोई बयान आ जाता है और उसके बाद हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात कहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जनाब ज़बरदस्ती लोगों को पार्लियामेंट बना के दी गई है और असल जो वारिस हैं पार्लियामेंट के वो बेचारे अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए हैं। असल विनर्स कहाँ पर हैं? और जो जादुई कलीन वाले लोग हैं, लास्टिक की शलवारों वाले जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी 6 लोगों की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से हो रही है। इमरान खान ने एक्चुअली उनसे स्वाबी जलसे की जो रिपोर्ट है वो मांगी थी। इस वक्त जनाब उनमें से असद कैसर साहब, शबरी फराज, उमर अयूब साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और शेख वकास अकरम साहब पर दहशत गर्दी का एक पर्चा हो गया, तो वो आज मुलाकात से महरूम रह जाएंगे और बाकी लोग वहाँ जाएंगे और फिर जो इनके लिए इनकी रियलिटी है वो फिर बाद में ये आके खुद भी बताएंगे कि हमें खान साहब ने ये कहा है। हालांकि पूछना खान साहब ने यही है कि कौन कितने बंदे लाया था और उस जलसे में जो लोगों की तनकीद है, वर्कर्स की तनकीद है, उसकी वजह क्या है। पहले तो कल इमरान खान ने इस सारे धुएं को बिठा दिया था कि एहतजाज की कॉल मैं खुद दूंगा, मार्च कब करना है वो मैं बताऊंगा। तो जितनी तीरों का रुख गंडापुर साहब या पीटीए की क़यादत की तरफ थी वो सारे के सारे धड़ाम से गिर गए थे और लोगों ने कहा था कि खान साहब ने कह दिया तो बस हो गया, यानी खामोशी। अब इस मुलाकात के बाद जो खबर आनी है कि एहतजाज की कॉल कब दी जाएगी, तो वो मैं आपको अभी बताता चलूँ कि एहतजाज की कॉल नवंबर के आखिरी हफ्ते में आ रही है और पीटीए के अंदर पूरी की पूरी क़यादत को इसकी तैयारियों का हुक्म दे दिया गया हुआ है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में एहतजाज करना है या कहीं पर धरना देना है। सिर्फ इसका फैसला होना है, ये खबर आनी है। लेकिन नवंबर का आखिरी हफ्ता जो है ना उसका इंतखाब कर लिया गया है। नवंबर वैसे भी इमरान खान के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है और इमरान खान पर कातलाना हमला हो या असम्बलियों की तहलील आपको याद हो 26 नवंबर को ही हुई थी, इधर पिंडी में 6 रोड पर वो जलसा हुआ था और उसमें इमरान खान ने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ डिज़ाल्व की थी। तो नवंबर पाकिस्तान पर काफ़ी भारी होता है, बहुत सी तब्दीलियाँ आपको पता है, बहुत सी अपॉइंटमेंट्स भी इसी महीने में होती हैं और अब भी जो आखिरी हफ्ता है वो एहतजाज के लिए चुना जाने वाला है और ये जो लोग मिलकर निकलेंगे उससे उसके बाद हमें पता चलेगा कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेकिन ख़बर यही है कि पीटीआई की पूरी क़यादत को इस वक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। ये होगी 2 खबरें। तीसरी खबर जनाब इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आपको नाम याद रहना चाहिए, आदिल बाज़ई। कोयटा से ये शख्स जिसने अपने तकरीबन 2 से 3 प्लाजे उनके जो है वो हुकूमत गिरा चुकी है, उनको कारोबारी नुकसान पहुंचा चुकी है। लेकिन वो बंदा जिसे कहते हैं ना मर्द की तरह सीना तान के खड़ा है, सर उठा के खड़ा है और झुका नहीं है, डटा रहा है। उसके खिलाफ जनाब नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, वहाँ भी नाकामी के बाद अब वो जनेवा की सड़कों पर चौर जम्मे गफ़ीर के शानदार इस्तकबाल को देख रहे हैं। वो इटली से लाए हुए लोगों ने जनेवा में आके जनाब इनके लिए 4 अल्फाज अदा किए और उसके बाद वो खुश हैं। देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग उन्हें चाहते हैं। तो रह गए हैं 1 2 3 4 4 लोग नून लीग के और वो भी इटली से आए हुए जनेवा में खान साहब नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर आदिल बाज़ई के खिलाफ जो है एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जो है वो दायर करके खुद रफू चक्कर हो चुके हैं और उस केस की समाअत आज बहुत शानदार हुई है। बहुत अच्छे दलाइल जो हैं वो दिए गए हैं और लगता यही है कि आदिल बाज़ई जो हैं उनको नाअहल करने की ये जो कोशिश स्पीकर साहब नवाज शरीफ साहब मिलकर किसी और के कहने पर कर रहे हैं वो नाकाम होगी। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आज कार्रवाई में हुआ क्या। बयान हल्फी के लिए स्टाम्प पेपर्स पर नोटरी पब्लिक की तफसीलात भी दर्ज नहीं की गई। कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इस रेफरेंस में कानूनी तौर पर सुकम
मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर एक तो पहली चीज़ कि कोई ऐसा असली हलफनामा है ही नहीं कि आदिल बाज़ई ने जनाब मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो है वो हलफनामा जमा कराया। सबसे बुनियादी चीज़ ये है। आज इलेक्शन कमीशन के सामने जब 3 रुकनी और उनके वो जो है ना जनाब सुरखेल जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो समात कर रहे थे, तो वहाँ ये जनाब अक़दा खुला और बताया गया कि ये जो जाली आपके सामने हलफनामा रखा हुआ है इसकी कोई हकीकत नहीं। जनाब हुआ क्या, बयान वकील जो है आदिल बाज़ई साहब, उनके रिमार्क्स में आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, क्या जिरा की है। बयान हल्फी के लिए स्टाम्प पेपर्स पर नोटरी पब्लिक की तफसीलात भी दर्ज नहीं। ओथ कमिश्नर सईद अहमद का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि आदिल बाज़ई कभी मेरे सामने नहीं आया। 27 सितंबर 2024 तक आदिल बाज़ई कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आज़ाद रुकन थे। 27 सितंबर 2024 जनाब, जब ये सारी कार्रवाई डल रही थी जनाब 26वें यानी तरमीम के दौरान, उसके बाद भी जनाब अक्टूबर में सितंबर में इन्होंने जब कार्रवाई डाली है, उसके बाद 27 सितंबर तक जनाब ये आज़ाद रुकन की हैसियत से कौमी असम्बली की वेबसाइट मौजूद थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने आगे से अगर आदिल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता क्यों नहीं किया। तो मेंबर सिंध असम्बली सिंध जो है निसार दुरानी साहब, आपको पता है ना कि ये मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं सिंध में, उन्होंने जनाब पूछा है आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे। तो वकील जो है आदिल बाज़ई साहब, उन्होंने कहा खामोश इसलिए रहे कि ये बयान हल्फी कभी मंजर आम पर आया ही नहीं था। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस पर कोई तहकीकात की ही नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी नहीं देखा कि पहला रेफरेंस पार्टी सदर के बजाय पार्लियामेंट लीडर ने भेजा था। आदिल बाज़ई ने 20 फरवरी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया है। हमारा मौक़िफ़ है कि आदिल बाज़ई ने पहले नून लीग में शमूलियत तैयार की और बाद आज़ाद दूसरी जमात में शामिल किया। नून लीग के वकील ने उन्हें कहा जनाब हुआ ऐसा कुछ नहीं है और पकड़े गए हैं वहाँ पर जाली जो है हलफनामा जमा करे जिस पर तारीख भी गलत लिखी हुई थी, दस्तखत भी मौजूद नहीं आदिल बाज़ई के। तो लगता यही है कि आदिल बाज़ई साहब का जो नाहली की तलवार लटकाई गई है उससे नवाज शरीफ साहब का गला तो कटेगा ही कि आपने झूठ बोला है। तो पीटीआई को चाहिए कि इस झूठ बोलने पर, झूठे रेफरेंस बनाने पर जनाब स्पीकर कौमी असम्बली और जनाब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर करें कि देखें इन्होंने झूठ पर मबनी जाली जो है वो पेपर्स वो तैयार किए हैं, एक जाली हलफनामा आपकी खिदमत में पेश किया, हालांकि वहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी बैठे हुए हैं। तो उनको गोशगुजार करना चाहिए कि जाली हलफनामा जमा कराने पर इनकी मेंबरशिप जो है, क्योंकि ये 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, इन्होंने पूरी कौम के सामने एक मेंबर कौमी असम्बली के जाली जो है हलफनामे जमा कराकर आपको इस शख्स को नाअहल करने के लिए आपको रेफरेंस दायर किया है। तो ये जो झूठ बोला गया है वो पूरी कौम के सामने वो सबूत आ चुके हैं, जाली डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो इनकी जो है वो मेंबरशिप जो है वो ख़त्म की जाए, इनको नाअहल किया जाए, बजाय इसके जनाब आप नाअहल करने चले हैं क्या नाम है आदिल बाज़ई साहब को। तो एंड में चलते हैं जनाब इमरान खान के मुकदमा से, जिससे मैंने अपने वीलॉग का आगाज़ किया था, उसके बारे में अजान शुरू हो गई है, फिर इसके बाद बात करते हैं। अजान के बाद अब दोबारा वीडियो का आगाज़ वहीं से करते हैं। जनाब इमरान खान के केस के मुतालिक जनाब इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने आज फिर खुशखबरी यही सुनाई है कि इमरान खान के केसेस वाइंड अप हो गए और आज वहाँ से जज भाग गए थे जनाब अडयाला जेल से, जिन्हें तोशाना 2 की केस की समाअत करनी थी और यहाँ से प्रोसिक्यूटर भाग चुके हैं। तो जनाब वो निकले बाहर और उन्होंने जनाब मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उनका कहना ये था कि इमरान खान की जमानत और मुकदमात जो है वो बिल्कुल अनकरीब ख़त्म हो गए। हमने इमरान खान साहब की तकरीबन अब जो आप हियरिंग्स सुन रहे हैं, जो केसेस रह गए हैं, मैं इनको रिमाइंडर कहूँगा। ये बचे कुछ केसेस हैं, जो मेन केसेस थे वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अल कादिर में भी कोई एडवर्स ऑर्डर आता है, कोई फाइंडिंग आती है, अल कादिर का केस जबरदस्त केस है बरियत के लिए, उसमें ऑलरेडी इक्विटल की एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो चुकी है। सो अल कादिर में फैसला बहुत जल्द आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि अल कादिर में इमरान खान साहब को वो इक्विट कर दे। तो अगर अल कादिर में खुदा ना खास्ता भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो क्या 15 दिन की ज्यादा से ज्यादा बात होगी, सजा सस्पेंड हो जाती है। इतना जमानत में इतनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस उसमें आ चुकी। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहूंगा कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। मैं इसकी तशबीह किससे दूं? मैं इसकी तशबीह
बिरयानी से दे देता हूँ आपको। ये जो आखिरी दम होता है ना, आखिरी 10 मिनट का दम कि 90% तैयार है, जिस वक्त हालात साजगार हों तो आप देचकी के ऊपर से ढक्कन उठाएं और खाना तैयार है। सो उनके तमाम केसेस से जब मेरी मुराद है प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज जेबा का केस है, उनका तोशा खाना 1 है, तोशा खाना 2। हमने जनाब तमाम केसेस उन्होंने कहा कि दम लगा कर रख दिया है बिरयानी को, अब सिर्फ ढक्कन उठाने की देर है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है और 90% काम मुकम्मल हो चुका है, केसेस ख़त्म होने के। उन्होंने कहा 10 से 15 दिन मज़ीद और फिर इमरान खान साहब के मुकदमा धड़म से गिर जाएंगे। उम्मीद यही हम करते हैं कि जो ये जाली किस्म के सियासी किस्म नोयत के केसेस बनाए गए हैं, इमरान पर जल्द से जल्द इमरान खान की बरीयत हो, रिहाई हो और वो अपनी आवाम के दरमियान आए, क्योंकि जो इस मुल्क के हालात है वो सिर्फ एक शख्स जो है वो ठीक कर सकता है और उस शख्स का नाम है इमरान खान, उस उम्मीद का नाम है इमरान खान। और जहाँ तक ये निज़ाम चला गया हुआ है, बका सिर्फ एक शख्स जो है वो उसकी ज़मानत है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।